हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड हैप्पी। आज हम आपके बीच इन्वेंटर्स एडुकेयर की तरफ से एक कोर्स लेके आए हैं उन बच्चों के लिए जो 11th में हैं और 12th में मूव करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना 11th ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो किसी वजह से अपना 11th पूरी तरह से फिनिश नहीं कर पाए। ऐसे बच्चों का बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न है जो हमारे काउंसलर से हमको पता चलता है कि वो बच्चे 11th पढ़े नहीं है, लेकिन 12th को लेके बहुत ज़्यादा ये है कि भाई हम 12th कैसे अपना अच्छा कर लें। तो उन इंक्वायरीज को देखते हुए हम लोगों ने एक कोर्स प्लान करा। कोर्स क्या है वो थोड़ा आप समझिए। कोर्स ये है कि क्लासेस तो हम 3rd मार्च से शुरू करने जा रहे हैं उन बच्चों का जो 11th से 12th में मूव कर रहे हैं। हम खासकर उन बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं जो बच्चे हमारे यहाँ यानी इन्वेंटर्स पे 11th की पढ़ाई तो नहीं कर पाए लेकिन 12th की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो 3rd मार्च से हमारा बैच शुरू हो रहा है। पहले हम 1 मंथ का ब्रीज कोर्स दे रहे हैं। एक्चुअली कई सारे बच्चों से हमारी भी बात हुई है, तो उन बच्चों से जब हम पूछते हैं कि क्या आपने न्यूटन्स लॉ अच्छे से कर लिया, क्या आपने वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल अच्छे से लगा लिए, तो बच्चों से बात करने पर लगता है कि नहीं लगाया। तो आप ऐसे समझो कि हम फिजिक्स टीचर हैं और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं 12th में मान लो पढ़ाना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे ही शुरू करेंगे तो न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन आने लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन पे सवाल बनाना है, उसका एप्लीकेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम्स के एप्लीकेशंस आएंगे। तो इन सारे एप्लीकेशंस को पहले हम कवर कर लेते तो बेहतर तरीके से हम 12th कर पाएंगे। तो 1 महीने का ब्रीज कोर्स हम इसी प्लान को देखते हुए कर रहे हैं कि इस 1 महीने के ब्रीज कोर्स में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो टॉपिक्स 12th में डायरेक्टली अप्लाई हो रहे हैं या 12th के सिलेबस को करने में उनका एप्लीकेशन है। तो वैसे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे 1 महीने के ब्रीज कोर्स में, और ये ब्रीज कोर्स आपको 2 अप्रैल तक चलेगा। अब 2 अप्रैल के बाद हमने प्लान करा है कि 4 अप्रैल को हम एक टेस्ट लेंगे आपका, जो टॉपिक हमने ब्रीज कोर्स में कवर किया उस टॉपिक का एक टेस्ट लेंगे 4 अप्रैल को, जिसका 5 या 6 अप्रैल को आपको रिजल्ट आ जाएगा, और 7 अप्रैल से आपका 12th का सिलेबस शुरू हो जाएगा। 12th का सिलेबस 7 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अब 12th पढ़ना है तो उसमें हम टाइम पे टेस्ट जरूर होना है। तो टेस्ट हम कैसे लेते हैं, ये पूरा एकेडमिक कैलेंडर एक बार आपके साथ हम डिस्कस कर लें। तो प्रोग्रेस टेस्ट हम लेते हैं हर एक 21 दिन के बाद। आफ्टर एवरी 21 डेज प्रोग्रेस टेस्ट होता है। प्रोग्रेस टेस्ट को थोड़ा सा समझते हैं। प्रोग्रेस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों का जो टेस्ट में सवाल आता है वो ज्यादातर सवाल स्टडी मटेरियल जो हम आपको देंगे उस स्टडी मटेरियल से ही रहेगा ज्यादातर सवाल। कारण ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चे स्टडी मटेरियल्स को सीरियसली बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अगर आप सीरियसली बनाते हैं तो आप प्रोग्रेस टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। और टेस्ट एक माइलस्टोन होता है आपके लाइफ का, कि आप एक टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे, आपको मोटिवेशन आएगा कि हम अगले टेस्ट में और अच्छा करें। तो इस तरह से आप अगर स्टडी मटेरियल सीरियसली बनाते हैं तो आप प्रोग्रेस टेस्ट अच्छा करेंगे। 3 लगातार प्रोग्रेस टेस्ट देने के बाद आपको एक रिव्यू टेस्ट से गुजरना होगा। रिव्यू टेस्ट में हम कुछ नए क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे जो बिल्कुल नया फ्रेम्ड क्वेश्चन होगा। एक तरह से ऐसे कहें कि आपके लिए वो क्वेश्चन अनसीन हो सकता है कि आपने कभी देखा नहीं हो और एकदम से आपके सामने आया, और आप अपने जो आपका नॉलेज है, जो आपने सीखा है, जो आपने प्रैक्टिस करा है, उसको यूज करके और अपना मेंटल एबिलिटी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर्पस ये है कि ये दोनों तरह का टेस्ट देने के बाद आपका तैयारी ऐसा हो जाए कि जब जेईई मेंस या जेईई एडवांस या जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं जब वो नीट का पेपर दे रहे हों तो उनको लगे कि हमने सब कुछ अच्छे से कर रखा है, उनके सामने कोई क्वेश्चन नया उनको नहीं लगे। तो इस पर्पस से हमने ये प्लान किया हुआ है प्रोग्रेस और रिव्यू टेस्ट का। अब क्या है कि आपको बोर्ड का पेपर भी लिखना है, बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स लाना जरूरी है। तो हमने इसमें 3 बोर्ड टेस्ट का भी, बोर्ड लेवल टेस्ट का भी प्लान रखा है कि 3 बोर्ड लेवल टेस्ट हम लेंगे और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि बोर्ड में जो है एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा।
ये सब करके हम सिलेबस कंप्लीशन डेट है हमारा 30 नवंबर। तो 30 नवंबर तक हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि इन्वेंटर्स में 30 नवंबर के बाद आपका सर्विस खत्म हो गया। 30 नवंबर के बाद आपकी बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही है, इसका फॉलोअप, आपका आगे का जेई मेन या एडवांस लिखना है उसके लिए टेस्ट सीरीज, जिसको नीट का एग्जाम लिखना है उसके लिए टेस्ट सीरीज, ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट देते हैं आप, टेस्ट आपका कैसा गया, अच्छा गया, उसका एनालिसिस, या किसी का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ उसका एनालिसिस, कमी रह गया तो फिर से आप डिस्कशन क्लास में आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कराया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आपके एग्जाम तक चलता रहेगा। मतलब आज जब से आप 3 मार्च से आपका क्लास शुरू होगा तब से लेके जब तक कि आपका जेई मेन एडवांस या नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इन्वेंटर्स आपके साथ मिलके आपकी तैयारी में आपके साथ रहेगा।